my dear students, welcome back to my channel. Let's start with new topic. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर्स को किस तरह लिखा जाता है। मैक्सिमम इंग्लिश के पेपर में, एप्लीकेशंस में, लेटर्स में बच्चे नंबर कटवा लेते हैं। क्यों? हमें एक सिस्टमेटिक उसका वे नहीं पता कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहला नंबर फर्स्ट, फॉर्मल लेटर का मतलब जिसे हम रिटन इन ए पोलाइट, पोलाइट का मतलब बड़ा एक सिस्टमेटिक वे में, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से जिस चीज को लिखते हैं, यहां पे पोलाइट का मतलब ये है। पोलाइट स्टाइल में और एक ऑफिशियल वे, बड़ा एक सिस्टमेटिक फॉर्मल वे में, मतलब कोई इसमें डियर इस तरह का इनफॉर्मल वर्ड यूज नहीं करते, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद किस किस को लिखते हैं? टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, कंपनीज को, ऑफिसेस को और अपनी हायर अथॉरिटीज को। सबसे पहले नंबर 2 पे सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अपना पता, जो भेज रहा है यानी कि जो लिख रहा है। सबसे पहले राइट योर एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट, यानी कि टॉप में, लेफ्ट में टॉप पे लिखना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे A23 शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट लाइन में आप अपना हाउस या जहां भी जो सी भी गली में आप रहते हो। सेकंड लाइन में आप अपने सिटी और साथ में स्टेट का नाम बताओगे। नेक्स्ट आता है फिर डेट, तारीख, ठीक है, कौन सी डेट की है। नेक्स्ट नंबर पे आता है रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जिसने रिसीव करना है, जिसको आप भेज रहे हो। भेजने वाले सेंडर, जो उसको रिसीव करेगा वो हो गया रिसीवर। किसे भेज रहे हो? जैसे द प्रिंसिपल ABC पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में। यहां पे प्रिंसिपल क्या है? पोजीशन है। स्कूल नेम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो भी है। और सिटी जहां पे आप लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट लाइन, यानी कि पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए ये जो लेटर लिख रहे हो, एक लाइन में आपको बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी के लिए लीव। मेन कंटेंट आपने क्लियर कर दिया एक सिंगल लाइन में। टिप क्या है? इसको बहुत शॉर्ट और बहुत क्लियर फॉर्म में लिखना होता है सब्जेक्ट को। फिर आता है सैल्यूटेशन, यानी कि सामने वाले से रिस्पेक्टफुली बात करना, उसको सम्मान देना एक तरह से, जिसमें आप वर्ड क्या यूज करते हो? रिस्पेक्टेड सर अगर कोई मेल है, फीमेल है तो रिस्पेक्टेड मैडम। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर, मेन कंटेंट, यानी कि जो आपने बीच में लिखना है, जो आप लिख रहे हो, किस वजह से आपको छुट्टी चाहिए, जो सब्जेक्ट को आप एक्सप्लेन करोगे, उसको भी 3 पोर्शन में समझे। फर्स्ट पैराग्राफ में आता है, उसमें 3 पैराग्राफ बनते हैं। आगे मैं इसको एप्लीकेशन में आपको एग्जांपल देके अच्छे से समझाऊंगा। फर्स्ट रीजन कि आप क्यों लिख रहे हो लेटर, पहले पैराग्राफ में आपको ये क्लियर करना है। दूसरे में आपको डिटेल बताना है, जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है आपकी लेटर, आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसको आपने बड़ी पोलाइटली, बड़ी स्मूथली वे के अंदर लिखना है। थर्ड नंबर पे आपका रिक्वेस्ट या कंक्लूजन, रिक्वेस्ट एक्शन या थैंक्स वगैरह करना कि मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, ABCD एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्टफुली क्लोज, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। रिस्पेक्टफुली अपनी बात को खत्म करना, शुरू भी बड़े रिस्पेक्ट से और एंडिंग भी, जैसे योर सिंसियरली, योर फेथफुली। उसके बाद लास्ट स्टेप में आता है सिग्नेचर प्लस नेम, पहले आपके सिग्नेचर, नीचे आपका नाम। इसको याद करने का फॉर्मूला देख लो, एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, रीजन, डिटेल, क्लोजिंग, सिग्नेचर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने फॉर्मल लेटर के एक सिस्टमेटिक वे को यूज करना है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, इसी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको विद एप्लीकेशन के साथ इन सारी चीजों को वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन जैसे A23 शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। नंबर फर्स्ट पे ये हो गया सेंटर का एड्रेस। नंबर 2 पे 22 फरवरी 2026 डेट। नंबर 3 पे रिसीवर का एड्रेस, यानी कि द प्रिंसिपल ABC पब्लिक स्कूल। ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे आपका सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि जो भी आपका पर्पस है आपने उसको एक लाइन में लिखा। 5th नंबर पे आपका सैल्यूटेशन, यानी कि जो भी आप सम्मानपूर्वक उनसे बात कर रहे हो, स्टार्टिंग करना अपनी बात की बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। नंबर 6th पे
आपकी बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है यहां पे आप उसे एक्सप्लेन करना शुरू करोगे। देखो मैंने 3 स्टेप बोले थे। सबसे पैरा 1 में रीजन बताओगे, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 2 days ड्यू टू इलनेस, कारण बताया। पैरा नंबर 2 में आप डिटेल दोगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड रेस्ट। नंबर पैरा 3 पे आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट, काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 23 फरवरी टू 24 फरवरी, थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन, यानी कि ये होगी बॉडी ऑफ द लेटर और ये हो गया आपके उसमें मेन 3 कंटेंट लिखने वाले। नंबर 7 पे योर्स फेथफुली, आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, बड़े सम्मान पूर्वक हमने अपनी बात को खत्म करना है। और 8 नंबर पे आपका सिग्नेचर प्लस नेम। इस तरह से आपने एप्लीकेशन को लिखना है। इसमें क्या दिक्कत है, देखिए जब तक हमें चीजें नहीं क्लियर होंगी, जब तक हमें उसका फॉर्मेट नहीं पता होगा ना, तब तक ही हमारे लिए मुश्किल है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जो मैंने इससे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट समझाया उसे भी, और इस एप्लीकेशन को भी। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ, नए अंदाज में, बड़े ही आसान तरीके के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए नई नई वीडियोस को देखने के लिए।